जय मसीह की दोस्तों कुछ समय के लिए इमेजिन करो कि हम हमारे जीवन के अंतिम समयों में चल रहे हैं और हमारी आत्मा हमारी शरीर को छोड़कर कभी भी जा सकती है, या यूं कहे कि हमारे जीवन के कुछ ही घंटे, कुछ ही मिनट या कुछ ही पल बचे हुए हैं और हम इस दुनिया से कभी भी जा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने और मैंने कभी सोचा है कि यह 2024 परमेश्वर ने हमारे जीवन में अगर अंतिम साल ठहराया होगा और हम इस साल के अंत तक कभी भी इस साल के अंत तक हमारी मृत्यु हो सकती है दोस्तों, तो हमारा क्या होगा? क्योंकि दोस्तों यह जीवन की सच्चाई है कि जो कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर आया हुआ है उसे एक ना एक दिन जाना होगा, परंतु फिर भी मनुष्य इस सत्य को जानकर भी अनजान बना रहता है। और दोस्तों मनुष्य इस संसार की मोह माया में इतना फंसा रहता है कि उसकी सीमा नहीं होती। परंतु दोस्तों इस सत्य को हम जितना जल्दी जाने उतना हमारे जीवन के लिए बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों यह हमारे जीवन की सच्चाई है। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है कि जब मिट्टी झोंकी तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। परंतु दोस्तों यह वचन उन तमाम लोगों के लिए है जो कि परमेश्वर के लिए अपना जीवन जीते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन इस पृथ्वी पर व्यतीत करते हैं दोस्तों। परंतु दोस्तों जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलता, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, उन तमाम के लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक अधलोक, एक नर्क, एक आग की झील ही ठहराया गया है दोस्तों इस सच्चाई से कोई भी मनुष्य भाग नहीं सकता, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर है उन तमाम लोगों को जाना होगा दोस्तों। हर एक व्यक्ति को इस सच्चाई को जितना भी जल्दी जाने उतना हमारे लिए लाभ है दोस्तों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो इस पृथ्वी पर टिका रहेगा। हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को इस संसार को छोड़कर एक ना एक दिन जाना होगा, चाहे उनमें मैं हूं, चाहे आप हो या संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना होंगे। दोस्तों इस सच्चाई को जितना भी हो सके हम जितनी जल्दी जान सके उतना हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि यह जीवन की सच्चाई है कि जिस सच्चाई से होकर हर एक व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा। चाहे हम इस संसार में हमारे इस देह के लिए कितना भी परिश्रम करें, हम चाहे हमारे जीवन में हम कोई बहुत ही बड़ा नाम कमाने की सोच रहे होंगे या हम हमारे जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच रहे होंगे, परंतु दोस्तों कोई भी ऐसा कार्य अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे होंगे तो दोस्तों वह कार्य हमारे लिए कोई भी लाभकारी नहीं होगा, कोई भी फायदा कारक नहीं होगा, कोई भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा दोस्तों। परंतु परमेश्वर का वचन हमें हमारे इस जीवन का अंत जो पृथ्वी पर हो जाता है, जिसे आमतौर पर सभी लोग मौत या मृत्यु कहते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि उसके बाद भी एक अनंत जीवन है। हाँ दोस्तों, उसके बाद भी एक अनंत जीवन है जिसमें हर एक वह व्यक्ति प्रवेश करने पाएगा जो भी परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलता है। हाँ दोस्तों, जो भी मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता है, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत करता है, वह हर एक व्यक्ति उन अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएगा। चाहे दोस्तों कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करता होगा और उसके आज्ञाओं के अनुसार चलता होगा, तो वह व्यक्ति इस पृथ्वी पर चाहे मर भी जाए लोगों की नजरों में, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जो कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के आज्ञाओं के अनुसार चलता होगा और दोस्तों उसके वचनों के अनुसार करने की चौकसी करता होगा, और दोस्तों वह इस पृथ्वी पर लोगों की नजर में जिस प्रकार लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति मर गया, तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति क्यों ना जो यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करता होगा और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता होगा, परमेश्वर का वचन उसे अंतिम दिन में वापस जिलाएगा दोस्तों। परंतु दोस्तों हमें
परमेश्वर के वचनों के आधारित हमारे जीवन को बनाना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों वचन हमें यही सिखाता है कि हर एक मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय का होना तय है। उस दिन दोस्तों जब हम इस पृथ्वी पर से चले जाए, तब दोस्तों अगर हम हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों के आधारित हमारे जीवन को जिया होगा, तो दोस्तों हमारे लिए अनंत जीवन जरूर होगा। परंतु दोस्तों हम हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया की मोह माया में या इस संसार के हर एक कामों में फंसे हुए हैं, या हमारे जो भी कार्य इस पृथ्वी पर हो रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ शारीरिक के लिए है, तो दोस्तों हमारे लिए कोई भी आशा नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों परमेश्वर का वचन ही हमें सिखाते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो कोई भी आत्मा के लिए बोएगा वह अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। हाँ दोस्तों, अगर हम इस संसार में रहते हुए अगर हमारा ध्यान, हमारा दिल सिर्फ इस संसार की मोह माया में फंसा हुआ है, संसारिक कामों में ही फंसा हुआ है, तो दोस्तों वह हमारे लिए कोई भी फायदेमंद नहीं रहेगा। परंतु अगर हम आत्मा के लिए जीते हैं, हम आत्मा के लिए मेहनत करते हैं, तो जरूर हम अनंत जीवन की कटनी को काटने पाएंगे। दोस्तों हमारे लिए अनंत जीवन में बहुत ही लाभकारक होगा। दोस्तों हमें नहीं पता कि हमारे जीवन के परमेश्वर ने कितने साल इस पृथ्वी पर ठहराए हैं, कि हम कितने साल तक इस पृथ्वी पर बने रहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानता है। इसीलिए दोस्तों इस सच्चाई से हम जानकर भी अनजान ना रहें कि कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर टिका ना रहेगा। हर एक मनुष्य का एक ना एक दिन अंत जरूर होगा। तो दोस्तों हम हमारे जीवन में हर एक कामों को तो हमें करना ही है, परंतु जितना भी हो सके हम आत्मा के लिए जिए, आत्मा के लिए मेहनत करें, और हम जितना भी हो सके परमेश्वर के लिए कुछ करके जाए इस पृथ्वी पर। जब तक बने रहे दोस्तों तब तक हम कुछ ऐसा करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, और जिस बात को परमेश्वर चाहता है उस बात को हम करें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जिस समय हम इस पृथ्वी पर से जाएंगे तब दोस्तों कोई भी व्यक्ति हमारे साथ नहीं रहेगा, ना ही हमारे परिवार के, ना ही हमारे बच्चे, ना ही हमारे पत्नी, ना ही हमारी माता या पिता, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ नहीं जाने पाएगा। हर एक व्यक्ति उस समय तक ही हमारे साथ रहेंगे, परंतु उसके बाद कोई भी व्यक्ति हमारे साथ नहीं जाने पाएगा। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीहा ही हमारे साथ रहने पाएगा अनंत काल तक। अनंत जीवन जिस जगह पर परमेश्वर ने मुझे और आपको देने का वायदा किया है, उन जगह पर केवल और केवल परमेश्वर पुत्र यीशु मसीहा और परमेश्वर जो त्रिएक परमेश्वर है दोस्तों, वही उस समय हमारे साथ रहने पाएगा। दोस्तों मैं वापस कहना चाहूंगा कि इस सच्चाई को जितना भी जल्दी हम जान सके उतना हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि दोस्तों इस पृथ्वी पर जो भी मुझे और आपको दिख रहे हैं, चाहे हमारे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी करीबी क्यों ना हो, वह सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी के ऊपर ही जब तक हमारी सांस से चलती रहेगी, जब तक हमारे शरीर में प्राण आत्मा रहेगी तब तक हमारे साथ रहेंगे, परंतु उसके बाद कोई भी हमारा साथ नहीं देने पाएगा। केवल और केवल परमेश्वर ही आपको और मुझे ना छोड़ने पाएगा। इसीलिए दोस्तों हम इस पृथ्वी पर रहते हुए इतने भी ना खो जाए इस संसार में, इस मोह माया में, कि हम जो हमारे अनंत काल तक हमारा साथी है, जो परमेश्वर है, उससे ही दूर होते हुए नजर आने पाए। दोस्तों इस संसार के धोखे से जितना भी जल्दी हम बाहर आ सके उतना हमारे लिए बेहतर होगा दोस्तों, और हम अनंत जीवन की तैयारी के लिए हमारे जीवन को व्यतीत करें जिस जगह पर हम अनंत काल तक रहने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति उस अनंत कालिक जीवन में रहित ना प्राप्त होने पाए दोस्तों। इसलिए हमें जितना भी हो सके उतना परमेश्वर के वचनों के आधारित हमारे जीवन को जीना है, हमारी आत्मा को सक्षम बनाना है कि हम अनंत कालिक जीवन में प्रवेश करने पाए। दोस्तों सबको जय मसीह की।